Hello students, welcome to Biometers classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter electrostatic potential and capacitance. और बेटा आज हम लोग मोस्ट प्रोबेबली अपना चैप्टर फिनिश करने की कोशिश करेंगे. आज का जो लेक्चर होगा उसके अंदर में जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, पहला तो जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज ड्रॉप्स. पहला टॉपिक जिससे हम लोग आज की शुरुआत करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज्ड ड्रॉप. ये हमारा पहला टॉपिक है. बेसिकली बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं जब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे होते हैं. वहां पर भी छोटी छोटी बूंदों से मिलकर के एक बड़ी बूंद बनाई जाती है या उल्टा किया जाता है. लेकिन यहां पर मोस्टली जो आपको क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा कि हमारे पास में मान के चलो कुछ ऐसे एक छोटी सी बूंद कंसीडर करी, इसकी जो रेडियस है वो है स्मॉल आर. ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर. इस पर जो चार्ज है मेरे पास में वो चार्ज मैं मान लेता हूं स्मॉल क्यू. ठीक है, अब चार्ज दे दिया, इसकी रेडियस दे दी, तो मैंने बोला इसकी जो कैपेसिटी है या कैपेसिटेंस है वो है स्मॉल सी. इसका जो पोटेंशियल है वो मैं मान लेता हूं स्मॉल वी. अब ऐसी मेरे पास में n ड्रॉपलेट्स हैं, ऐसी मेरे पास में n ड्रॉपलेट्स हैं या n ड्रॉप्स हैं. इनको कंबाइन कर दिया जाए और एक बड़ी बूंद बना दी जाए तो क्या होगा, उसके बारे में हम लोगों को यहां पर चर्चा करनी है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक से. ये कहां खुल गया? सो लेट अस स्टार्ट. हमारे पास में वही एक छोटी सी बूंद है. वैसे अभी इस समय आपको बड़ी दिख रही है लेकिन एक छोटी सी बूंद है जिसका रेडियस बेटा यहां पर स्मॉल आर है. इसका कैपेसिटेंस हम लोगों ने स्मॉल सी मान लिया है. इस पर जो चार्ज है वो मैंने क्यू मान लिया है, पोटेंशियल वी मान लिया है, और इसकी जो एनर्जी है इस समय यू मान ली है. अब मैं क्या करने वाला हूं, ऐसी एन छोटी छोटी बूंदों को एक साथ कलेक्ट करता हूं और मान के चलो यदि ये छोटी छोटी सारी एन बूंदें मिल जाएं और एक बड़ी बूंद कंप्लीट करें, ये क्या कर लें, एक बड़ी बूंद बना लें, बड़ी ड्रॉप बना लें, तो उस सिचुएशन में क्या होगा ये हम लोगों को देखना है. तो एक बड़ी बूंद बन गई. लेट्स से इसकी जो रेडियस है वो हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं. नाउ इस पर इसके बारे में अब हम लोगों को सोचना है. इसका जो कैपेसिटेंस है वो कैपिटल सी मान लेता हूं, इसका जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू मान लेता हूं, इसका पोटेंशियल कैपिटल वी मान लेता हूं और इसकी जो एनर्जी है वो कैपिटल यू मान लेता हूं. ठीक है, इतना सब मैंने अज्यूम कर लिया है. देखो ध्यान से देखो, ये जो छोटी जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं, इसके अंदर की एक छोटी ड्रॉपलेट के बारे में जब मैं बात करता हूं तो उसका कैपेसिटेंस कितना माना था? छोटा सी. एक छोटी बूंद का जो चार्ज था वो था स्मॉल क्यू. छोटी बूंद पर जो पोटेंशियल था वो स्मॉल वी था और इसकी जो एनर्जी थी वो स्मॉल यू थी. ठीक है, नाउ दीज एन स्मॉल ड्रॉप्स हैव बीन कंबाइंड टुगेदर एंड नाउ दे आर फॉर्मिंग अ बिगर ड्रॉप. तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो उस सिचुएशन में मैंने कैपेसिटेंस मान लिया, चार्ज मान लिया, पोटेंशियल मान लिया और एनर्जी मान ली. अब सबसे पहले तो अपनी बुद्धि को थोड़ा सा दौड़ाओ और बुद्धि के घोड़े जब दौड़ रहे होंगे तो उनसे पूछो कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है. जो सबसे पहले आप सोच सकते हैं, ये जो इतने पैरामीटर दिख रहे हैं आपको, इनमें से कौन से पैरामीटर पर सबसे पहले आपकी बुद्धि चल सकती है? बुद्धि किसको दौड़ानी है, आपको या मुझे? सर आइडियली देखा जाए तो आपको सोचना चाहिए. हम तो पढ़ रहे हैं, पढ़ा आप रहे हैं, तो पहले आप बताइए, हम तो बाद में बताएंगे, है ना? नहीं, सोचो और बताओ. तो देखो आपको एक जब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर आपने पढ़ा था तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसे हम लोग चार्ज कंजर्वेशन बोलते हैं. फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज रिमेन्स कंजर्व. बराबर है. इसका मतलब यह है कि भैया पहले जितना भी इन सब बूंदों का जो चार्ज मिला के जो चार्ज आएगा, क्यों, चार्ज तो आपका कैसा होता है? एल्जेब्रिक सम. भाई चार्जेस में हम लोग क्या करते हैं? एल्जेब्रिक सम करते हैं. यस और नो? तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये कैपिटल क्यू जो आएगा वो इन सारी बूंदों का जो चार्ज मैं कंसीडर कर लेता हूं उन सब के एल्जेब्रिक सम के बराबर आएगा. मतलब एक सिंपल बात, सबसे आसान में चारों में से एक पैरामीटर मुझे सबसे पहले मिल जाएगा और वो है कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू एन क्यू. क्या मिल जाएगा? कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू स्मॉल एन टाइम्स क्यू. बोलो मिलेगा या नहीं मिलेगा? डू यू एग्री विद दिस? यहां तक क्लियर है? नोटबुक में लिखना है, एनिमेशन देख के खुश नहीं होना है, बस सिर्फ देख रहे हैं वीडियो नहीं, लिखते भी चलो, नोट डाउन करो, पेन चलाओगे तो आपको फल मिलेगा. ठीक है, अब कई लोग बोलेंगे सर कहीं तो हमने पढ़ा है कर्म करते चलो फल की चिंता मत करो. सही बात है, लेकिन
आपने दिमाग में कहीं ना कहीं तो एक फल के बारे में सोचा ही है ना, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके एक मेडिकल की सीट के बारे में, तो उसके बारे में भी सोचना ही चलना है, ठीक है। चलो अब और क्या कह सकता हूं मैं इनके बारे में, और क्या कह सकता हूं, सोचो। एक पॉइंट मेरे पास 4 पैरामीटर मुझे कैलकुलेट करने थे, 4 में से एक पैरामीटर मैंने चुटकियों में कैलकुलेट कर लिया, कैपिटल क्यू इक्वल टू स्मॉल एन टाइम स्मॉल क्यू, ठीक है। यस, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ता हूं मैं, तो एक बात मैं समझ सकता हूं, देखो ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, सेम टॉपिक आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आता है। ओके, तो क्या बताओ इन सब का जो वॉल्यूम है इस बड़ी बूंद की अकेले की वॉल्यूम के बराबर होगा, यस और नो? तो आप सबका आंसर आना चाहिए यस। ओके, तो सर उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? तो उसका जरूरत क्यों पड़ रही है कि हमें देखो इस बड़ी बूंद की रेडियस नहीं मालूम है, तो यदि मैं मैकेनिक्स साइड में चले जाऊं तो आपसे इसकी रेडियस पूछी जाती है। इसकी क्या पूछी जाती है? रेडियस पूछी जाती है, और रेडियस तब निकाल सकता हूं जब मैं वॉल्यूम के बारे में बात करूं। सो इन सब का मिला के जो वॉल्यूम है उस अकेली बूंद के वॉल्यूम के बराबर है, एंड जो ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल होती है। कैसी होती है बेटा? स्फेरिकल होती है, और स्फेरिकल ड्रॉप होने के कारण मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि वॉल्यूम विल बी 4/3 पाई आर क्यू, यस और नो? तो इसका वॉल्यूम लिखूंगा मैं 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, और इन सब का वॉल्यूम क्या लिखूंगा भाई? एक ड्रॉप का वॉल्यूम निकाल लेता हूं, एक छोटी ड्रॉपलेट का वॉल्यूम निकाल लेता हूं और एन से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो क्या बराबर हो जाएगा? यस, बराबर हो जाएगा। सो यही कहानी मैं आगे बढ़ा रहा हूं। तो मैंने बोला भाई कि एक बड़ी बूंद का जो वॉल्यूम है वो छोटी छोटी एन बूंदों के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो देखो पहले चार्ज का इक्वेशन मैंने लिख दिया यहाँ पे, चार्ज ऑन बिग ड्रॉप कितना आएगा? कैपिटल क्यू बराबर स्मॉल एन क्यू। और अब आगे जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम से मुझे रेडियस मिलेगी, तो मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो वॉल्यूम ऑफ अ बिग ड्रॉप इक्वल्स टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल स्मॉल ड्रॉपलेट। और अब मैं यहां पर फॉर्मूले में डालता हूं 4/3 पाई आर क्यू इक्वल्स टू एन इंटू 4/3 पाई आर क्यू। इसको सॉल्व कीजिए, 4/3 पाई कटेगा, तो कैपिटल आर विल बी इक्वल्स टू एन टू द पावर 1/3 इंटू आर। कैपिटल आर कितना आ रहा है आपके पास में? एन टू द पावर 1/3 इंटू आर। तो इसमें सवाल कैसे बनता है समझिए, इसमें आपसे सवाल बोलेगा 8 स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, देन व्हाट इज द रेडियस? यदि इसको सवाल मैकेनिक्स में डालना है, सर हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, मतलब हम लोग 12th क्लास का पोर्शन पढ़ रहे हैं, ये तो 11th क्लास का पोर्शन है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये आपको आता है। कहां सर, कैसी बात कर रहे हो, वो तो भूल भाल गए, 11th में पढ़ा था। ओके चल कोई बात नहीं, तो सवाल समझ में आया। 8, तो देखो 8 की पावर 1/3 करोगे तो कितना आएगा? 2, तो 2 इंटू 1 मतलब 2 सेंटीमीटर। सवाल मुंह जवानी कर लिया आपने, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा 8 नहीं देगा तो 27 देगा, तो 3 आर आ जाएगा। 1000 देगा तो 10 आर आ जाएगा। 1000 स्मॉल ड्रॉप, मतलब वो ऐसा डेटा देगा जिसका क्यूब रूट आप निकाल पाओ। कई लोग बोलेंगे सर मान के चलो उसने 90 दे दिया, तो सर 90 का तो हमसे क्यूब रूट निकलना ही नहीं है। तो भैया एग्जामिनर जानता है कि आप नहीं निकाल पाओगे, तो वो डेटा भी बराबर वैसा ही देगा, ठीक है। सो चलो हम लोगों ने एक पहला पॉइंट जो इन चारों पॉइंट में कवर नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने निकाल लिया। सर कोई रीजन है क्या ये सब निकालने का? देयर मस्ट बी सम रीजन भाई, फॉर एवरी एक्शन देयर मस्ट बी सम रीजन ना, कुछ तो होना चाहिए। तो वो रीजन है यहां पर, देखो ये है क्या बोलते हैं, स्फेरिकल इन नेचर। और स्फेरिकल कैपेसिटर जब हमारे पास में बनता है तो उसका जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है वो आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एंड आर स्टैंड्स फॉर रेडियस, दैट्स व्हाई वी हैव कैलकुलेट द रेडियस। सो अब आप देखिए, अब मैं यहां पर बात करता हूं बड़ी बूंद का जो कैपेसिटेंस आएगा, तो उसको निकालने के लिए मैं कैसे लिखूंगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आएगा, तो आर की जगह क्या लिख दूंगा? एन टू द पावर 1/3 इंटू आर। सो बड़ी बूंद का जो कैपेसिटेंस बन के आएगा लास्ट में, वो आएगा कैपिटल सी विल बी इक्वल्स टू एन टू द पावर 1/3 टाइम्स स्मॉल सी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं सी इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर था, चाहे छोटी ड्रॉप के लिए बात करो चाहे फिर बड़ी ड्रॉप के लिए बात करो। लेकिन छोटी बूंद के लिए जब आप लिख रहे होंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर लिखा होगा, और बड़ी बूंद के लिए कैपिटल सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर लिखा होगा। लेकिन कैपिटल आर को क्या लिख सकता हूं? एन टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई कैन डू लाइक दिस। सो ये करने के पश्चात अब हम लोग आगे वाले पैरामीटर पर चलते हैं। देखो कैपेसिटेंस कंप्लीट कर लिया, चार्ज कंप्लीट कर लिया, पोटेंशियल की बारी आती है। सो पोटेंशियल V बराबर क्या लिखा जाएगा? Q बाई C। सो Q की जगह आप लिखिए और C की जगह भी आप लिखिए। भाई कैपिटल Q की जगह NQ लिख दिया, कैपिटल C की जगह N टू द पावर 1/3 इंटू C लिख दिया। और ऐसा करने से इसको जब मैंने सॉल्व किया
तो देखो पोटेंशियल की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है, n⁻2/3 इंटू स्मॉल वी। ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन समझिए, क्योंकि मैं जानता हूं स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल सी स्मॉल वी होना चाहिए, स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल सी स्मॉल वी होना चाहिए, तो उस बेसिस पर मैं ये सारी चीजें कर रहा हूं। गेटिंग माई पॉइंट। चलो आगे बढ़ो फटाफट से। आगे बढ़ने पर पोटेंशियल तक काम हो गया, अब आपकी बचती है एनर्जी। अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। तो पहले छोटी की एनर्जी लिखी जाएगी हाफ स्मॉल सी स्मॉल वी स्क्वायर, और बड़ी बूंद की एनर्जी लिखी जाएगी हाफ कैपिटल सी कैपिटल वी स्क्वायर। अब कैपिटल सी की जगह मैं लिख सकता हूं n⁻1/3 इंटू सी, और कैपिटल वी की जगह लिख सकता हूं n⁻2/3 इंटू वी और उसका स्क्वायर। अब इन सबको जब मैं सॉल्व कर लूंगा 2⁴ + 1 5/3, तो कितना आना चाहिए, n⁻5/3 टाइम्स स्मॉल यू। एक बूंद की एनर्जी की तुलना में 5/3 टाइम्स यू हो रहा है एनर्जी ऑफ अ बिग ड्रॉप। तो एक बात समझिए, यहां पर एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है, तो आप बोलोगे एनर्जी बढ़ रही है, तो हमको एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहिए। सो एनर्जी डिफरेंस जो आएगा वो आएगा कितना, ये मैंने क्या कर दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कैपिटल यू माइनस का n टाइम्स स्मॉल यू, कैपिटल यू माइनस n टाइम्स स्मॉल यू। नाउ आई विल पुट द वैल्यूज, कैपिटल यू की जगह क्या लिखूंगा, n⁻5/3 टाइम्स यू माइनस का nu। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, कैपिटल यू की जगह क्या रखा, n⁻5/3। ओके, एक पॉइंट डायरेक्ट पहुंच गया क्या मैं, चलो कोई बात नहीं, उसको सॉल्व करना बेटा आप लोग फटाफट फटाफट। तो कितना आएगा, n⁻5/3 u माइनस का nu, सॉल्व करने पर आपको मिलेगा n⁻, कितना मिलेगा, u माइनस का n/2। करके देखना आपको आंसर मिल जाएगा। लास्ट पॉइंट है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बेटा स्मॉल ड्रॉप की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा बराबर q अपॉन 4πr² लिखी जाएगी। और बड़ी वाली जो ड्रॉप आ रही है, बिगर ड्रॉप जो आ रही है, उसके लिए मैं लिख लेता हूं, मान के चलो सिग्मा डैश। तो सिग्मा डैश आएगा कैपिटल Q अपॉन 4π कैपिटल R²। कैपिटल Q की वैल्यू रख दी और कैपिटल R की वैल्यू रख दी स्मॉल r और स्मॉल q के टर्मिनोलॉजीज में, और इसको सॉल्व करता हूं तो सिग्मा डैश का जो आंसर आएगा निकल के, वो सोचिए कितना आएगा, n⁻1/3 इंटू दिस। सो मतलब सिग्मा डैश विल बी n⁻1/3 टाइम्स सिग्मा, n⁻1/3 टाइम्स सिग्मा। दैट्स इट। ये छोटे छोटे से 7 मेरे पास में पॉइंट्स हैं, और इन सब के आंसर्स बेटा आपको क्या होने चाहिए, बाय हार्ट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बाय हार्ट होने चाहिए। डायरेक्टली एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ सकता है, और जब यदि एग्जामिनर आपसे सवाल पूछता है तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको एग्जाम में आंसर ही याद नहीं आ रहे, इस पे डायरेक्ट सवाल बनेंगे, ठीक है। चलो, तो डायरेक्ट सवाल यदि बनेंगे तो एक बार मैं फॉर्मूलेज को रिवाइज करवा लूं क्या, फटाफट से बोल लो फॉर्मूले क्या हो रहे थे। कैपिटल Q कितना निकल के आ रहा था, n इंटू क्यू निकल के आ रहा था। कैपेसिटर कितना, सॉरी पहले रेडियस निकाली थी, r कितनी निकल के आ रही थी, n⁻1/3 टाइम्स स्मॉल r। कैपिटल C निकल के आ रहा था n⁻1/3 टाइम्स स्मॉल v, सॉरी स्मॉल c। कैपिटल V कितना निकल के आ रहा था, v वॉज Q/c, कितना था, Q/c था, तो Q मतलब NQ अपॉन दिस, तो ये निकल के आ रहा था n⁻2/3 टाइम्स स्मॉल v। सही है क्या, और क्या रह गया, एनर्जी वाला पॉइंट रह गया। तो एनर्जी कितनी आ रही थी, 5/3 टाइम्स आ रही थी क्या, तो कैपिटल U आ रहा था n⁵/3 टाइम्स स्मॉल u। सही है क्या, और क्या रह गया, चार्ज डेंसिटी और रह गई, क्या रह गई बेटा, चार्ज डेंसिटी। तो उसमें आप लिख सकते हो सिग्मा डैश बराबर n⁻1/3 टाइम्स सिग्मा। 7 चीजें थी मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, 7वीं कौन सी रह गई, देखो चार्ज निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया, कैपेसिटेंस निकाल लिया, पोटेंशियल निकाल लिया, एनर्जी निकाल ली, तो अब कौन सी चीज रह गई, और कौन सी चीज रह गई, 7 क्यों आ रही थी फिर मेरे पास, कुछ भूलाऊं क्या मैं। चलो ठीक है, मेनली ये चीजें हैं जिस पे आपको फॉर्मूले आने चाहिए, जिस पे सीधा सीधा सवाल आपको बन सकता है। और यदि सीधे सीधे सवाल की मैं बात करता हूं, लेट्स से वी विल स्टार्ट विद अ बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास में a small droplet has radius small r
कैपेसिटी स्मॉल सी एंड और क्या देने का इसमें, एंड चार्ज स्मॉल क्यू, एंड चार्ज इक्वल्स टू स्मॉल क्यू, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप if 1000 such droplets recombine together, 1000 such droplets recombine together, या फिर वहां पर एक वर्ड लिखा जाता है कोअल्स। क्या लिखा जाता है? कोअल्स मतलब मिलके एक बनना। ठीक है, हिंदी मीडियम, बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी होगी क्या? बोलो फटाफट। तो बेटा आप कैपिटल क्यू लिख दोगे, सीधा 1000 क्यू हो जाएगा। कैपिटल आर लिखोगे तो n टू द पावर 1/3 टाइम्स स्मॉल आर। 1000 का आपको क्या लेना है? क्यूब रूट लेना है, और टाइम्स स्मॉल आर मतलब बेटा ये आ जाएगा 10r। कैपिटल आर की वैल्यू भी निकाल लिया आपने। लेकिन आपको यदि पूछा जाता है, मान के चलो कैपेसिटेंस पूछा जाता है, तो C बराबर कितना आता है? n टू द पावर 1/3 टाइम्स स्मॉल सी। तो ये कितना आ जाएगा? वही सेम आएगा। 1000 की पावर आप 1/3 लगाओगे, स्मॉल सी लगाओगे, सो आंसर विल बी 10c। यस और नो? और भी चीजें जो चाहिए वो आप निकाल सकते हो, बशर्ते आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। पोटेंशियल निकालना है, फॉर्मूला में डालो, कितना? 2/3 मतलब कितना आ जाएगा? 20v। कितना आ जाएगा? सॉरी 20v नहीं, 100v। कितना आ जाएगा? 100 टाइम्स v। सो क्या ये बेसिक सी चीजें आपके दिमाग में छोटे से बुद्धि में घुसी हैं? सर ऐसा क्यों बोल रहे हो कि हमारी बुद्धि छोटी है? आप छोटे हो तो मैंने बोल दिया छोटी है, कोई बुराई थोड़ी है इसमें, मान लो, क्या दिक्कत है ना? चलो और कराऊंगे इसमें आगे। ये बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा। हाँ, उल्टा सीधा एक समान, मतलब उल्टे से भी सवाल पूछ सकता है, मतलब छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बड़ी बूंद बनाए, उसकी बजाय ऐसा भी कर सकता है, एक बड़ी बूंद ले ले और उससे छोटी छोटी बूंदों को तोड़े। तो तोड़ने का तरीका वैसा ही रहेगा, 1000 वगैरह में ही तोड़ेगा, जिसका आप क्यूब रूट ले सकते हो। ऐसे नंबर में ही बूंदों को तोड़ा जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? इज इट क्लियर टू यू? आर यू श्योर इनफ? यदि श्योर हैं तो चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और एक टॉपिक कवर करते हैं। अब देखो हम लोग यहां से आगे बढ़ रहे हैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग की तरफ। यहां से आगे हम लोग किस पर बढ़ रहे हैं? चार्जिंग डिस्चार्जिंग एंड वर्क डन बाय द बैटरी। ठीक है, अब कुछ टॉपिक ऐसा है, ये वाला जो टॉपिक है बेसिकली मैं आपको एक सवाल करवा रहा हूं, जिसके थ्रू मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इसमें सवाल बनने की जो संभावना है वो काफी हद तक कम रहती है मेडिकल एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन सिंस हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप जाके परेशानी में अटको, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। हो सकता है थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, श्योर हैं? चलो सो अब हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से हमारे पास में एक कैपेसिटर है। ठीक है, हमारे पास में क्या है? एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है C, और इसको मैं एक बैटरी से कनेक्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, इसको मैं क्या करने जा रहा हूं? बैटरी से कनेक्ट करने जा रहा हूं। वैसे मैं आपको बता दूं, आगे यही पॉइंट आपका आगे कंटिन्यू होगा। थोड़ी देर के बाद मैं फिर से यही टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं। कई लोग बोलेंगे सर फिर से जब वही पढ़ाना है तो फिर पहले क्यों पढ़ा रहे हो? तो उसका कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा। कुछ ना कुछ रीजन ये है कि इस समय देखो इस सर्किट के अंदर में रजिस्टर नहीं लगाया गया है। ठीक है, बाद में इसमें रजिस्टर लग जाएगा और फिर हम लोग बोलेंगे आरसी सर्किट्स। आरसी सर्किट्स में आपको फॉर्मूले याद रखने, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी इसको जरा समझ लीजिए, मैंने क्या बोला है यहां पर उतना समझिए। मैंने बोला एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है C, और इसको मैंने एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है। ठीक है, अब इनिशियली एट t बराबर 0, लेट से इस पर जो चार्ज था वो था 0। लेट से मैंने इस पर जो चार्ज माना है वो कितना मान लिया है? 0 मान लिया है। अब जब चार्ज 0 मान लिया है, उसके बाद में जब मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया है, तो इस समय क्या हो रहा होगा? इस समय ये कैपेसिटर हो रहा है बेटा आपका चार्ज, मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटेंस। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं मानूं
कि कैपेसिटर यदि फुल्ली चार्ज हो जाए, मैंने बोला कि इफ कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, यदि संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है तो उस समय जो टोटल चार्ज आएगा इस पे, क्या ये C इंटू वी आएगा। C is the capacity of the capacitor and V is the potential of the battery by which you have connected. So let's say यदि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो क्या इसी प्रकार से आपकी कहानी आगे बढ़ेगी या कुछ और होगा? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। मैंने मान लिया कि भाई थोड़ी देर के पश्चात जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा तो इसकी ये वाली प्लेट पर आपको मिलेगा प्लस क्यू चार्ज और ये वाली पर मिलेगा माइनस क्यू चार्ज। अरे बोलो सही बात है कि नहीं? क्या हम लोग, हमारा पढ़ने का तरीका ऐसा ही है या कुछ अलग है? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अब एक बात बताओ, यहां पर मैंने क्या बोल रहा हूं उन चीजों पर भी ध्यान दीजिए। मैंने बोला कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज तो चार्ज इज क्यू। अब देखो, अब ऐसे मत सोचना सर यहां पे कैपिटल क्यू लिखा है वहां पे स्मॉल क्यू लिख दिया, तो इसको भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अरे ठीक है ना? हाँ चलो मान लिया ना, एग्री कर गए ना? हाँ, नहीं तो क्या है ना, कुछ लोग पूछ पकड़ के खींचते ही रहते हैं, तो उनकी भावनाओं का भी मुझे सम्मान करना पड़ता है, तो इसलिए मैं यदि कहीं हो जाता है तो मैं उसे कर लेता हूं, ठीक है? अब सोचो, यहां पर एक पॉइंट पूछता हूं, यहां पर बोला गया है कैपेसिटर इज चार्ज्ड, बराबर? यस और नो? देखो मैं लिखते हुए कर रहा हूं ताकि आप पकड़ पाए, स्लो मोशन में रहेगा। कैपेसिटर इज चार्ज किसने किया? सवाल है कि भैया कैपेसिटर इज चार्ज तो बाय हुम, किसने किया, किसने चार्ज किया? तो आप बोलोगे सर हमारा आंसर है बाई बैटरी, बैटरी ने चार्ज किया इसे। यस और नो? बैटरी ने चार्ज किया। तो इसका मतलब मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है और वो सवाल ये है कि डज बैटरी हैड, सॉरी, सवाल ये है कि बैटरी ने वर्क डन किया या नहीं किया। मतलब यहां पर सवाल सोचिए, एकदम सिंपल भाषा में मैं बात कर रहा हूं आपसे, क्या इस कैपेसिटर को चार्ज करने में बैटरी ने कुछ वर्क डन किया होगा या नहीं किया होगा? बस आप एक बात बता दीजिए। सर लग तो रहा है किया होगा। ठीक, बात बताओ कितना किया होगा? भाई यदि आप बोलते हो कि किया है, पहले तो एक बात बताओ, किया है कि नहीं किया, किया या ना किया? तो आंसर आएगा किया। अच्छा किया तो कितना किया? सब किया। क्या कर रही है? कई लोग मन ही मन में सोच रहे हैं मास्टर क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, पढ़ा रही है। बोलो क्या बैटरी ने कितना वर्क डन किया? दैट इज माई क्वेश्चन। ये तो मेन क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले कई विद्यार्थियों के लिए यह भी सवाल है कि क्या सच में बैटरी ने कुछ वर्क डन किया? आंसर इज यस। दिमाग में बिठा लो, आंसर इज यस, किया। क्यों किया? तो देखो, इस बैटरी सॉरी क्या है, कैपेसिटर, इस कैपेसिटर पे जो चार्ज आया वो क्यों आया? चार्ज कितना आया? क्यों आया। तो बेसिकली जब इस पे चार्ज क्यों आया होगा तो इस बैटरी को जरा देखिए, तो बैटरी का ये वाला पोटेंशियल V पर है और ये वाला पोटेंशियल 0 पर है, बराबर। जब चार्जिंग की प्रोसेस हो रही होगी तो मान के चलो, जैसे हम लोग कंडक्टर के अंदर में चार्जिंग वाली बात करते हैं, जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं कंडक्टर को, तो उसमें क्या होता है, देखिए यहां से एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज यहां से निकला होगा। अब ये चार्ज क्यों निकला होगा? क्योंकि बैटरी ने इसे कुछ एनर्जी दी। बैटरी ने इस चार्ज को, देखो एक छोटा सा पॉजिटिव चल रहा है, बैटरी ने इसको कुछ एनर्जी दी, ये एनर्जी लिया बैटरी से, और एनर्जी लेने के बाद ताकतवर हो गया। अब ये ताकतवर एनर्जी लेके यहां पे पहुंचा, ठीक है, ये ताकतवर चार्ज यहां से एनर्जी लेके यहां पर पहुंचा। अब कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर इज नथिंग बट द टू अरेंजमेंट ऑफ टू मेटल कंडक्टर प्लेट्स। यस और नो? जिनके बीच में कुछ खाली जगह हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब मान के चलो हमारे पास में जो कैपेसिटर है वो एयर कैपेसिटर है, मतलब बीच में हवा है या वैक्यूम है, हवा है या वैक्यूम है, कुछ भी है। सर हम तो नहीं मान रहे, हम तो मानेंगे डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक मान लो, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप एयर मानोगे तो थोड़ा सा आसान लगेगा। क्यों आसान लगेगा? उसका रीजन समझो। देखो ये बैटरी से पॉजिटिव चलते हुए यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, ठीक है, यहां पहुंच गया, बीच में खाली जगह, एयर कैपेसिटर है मतलब बीच में खाली जगह। अब क्या ये यहां से यहां कूद जाएगा? कूद जाएगा तो नीचे गिर जाएगा, अरे यही होगा ना। तो अब क्या करे? तो भैया हमने देखा कि जब यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आया तो उसके बदले में
यहां पर भी तो एक मेटल की प्लेट है, एमपी मध्य प्रदेश नहीं है, मेटल की प्लेट है। तो क्या यहां पर उसके बदले में उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ होगा? आपने बोला यस। यदि नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ तो भैया बदले में उसके आगे की साइड में पॉजिटिव, बराबर है। तो देखिए, मतलब इसको समझिए जरा, मैं प्लेट को नीचे लेके आ रहा हूं समझाने के उद्देश्य से। ये वो आपकी मेटल की प्लेट डंडी खींच रही है ना, वो वाली। तो इधर की साइड में नेगेटिव और उधर की साइड में उतना ही पॉजिटिव, ठीक है। इधर की साइड में नेगेटिव और उधर की साइड में उतना ही पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? इंड्यूस हो गया। बोलो सही है गलत है? बिल्कुल सही होना चाहिए। देखो सो मत, धीरे पढ़ा रहा हूं मैं, समझो। बैटरी ने एक पॉजिटिव को भेजा यहां से, बैटरी ने क्या किया, पॉजिटिव वाले को आया, पॉजिटिव वाले को एनर्जी देके ढकेल दिया। पॉजिटिव वाला जोरों शोर से यहां पे पहुंचा, लेकिन आगे खाई है, आगे क्या है, खाई है। इस खाई में जाके वो कूदेगा तो नहीं, वो जाके यहां रुक गया। अब जब ये यहां पे रुक गया, चार्ज बड़ा शैतान है ना, जैसे आप हो वैसे ही चार्ज भी बड़ा शैतान है। तो इसने क्या किया, इसने सामने देखा एक मेटल कंडक्टर की प्लेट है, सामने पाया कंडक्टर है। कंडक्टर को देखते ही ये जोश में आ गया और इसने क्या किया, इसने उस कंडक्टर के जो नेगेटिव वाला पोर्शन था उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चालू किया, जो कहां होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में हम लोग सीख के आते हैं। तो उस बेसिस पर कंडक्टर, ये जो कंडक्टिंग प्लेट है उसकी ये साइड में, जो इस पॉजिटिव वाले की साइड में आ रही है, मतलब देखो बेसिकली ये पॉजिटिव चार्ज यहां तक पहुंच चुका है, आगे कूद नहीं पा रहा, आगे तो कूदेगा तो खाई है। तो माइनस चार्ज यहां तक पहुंचा और आगे पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे सर यहां पे फिर माइनस क्यों बनाया है? लो भैया आपकी तसल्ली के लिए इसको मिटा देता हूं, ठीक है। खुश? अब तो खुश हो, खुश तो बहुत हो गए तुम। चलो तो अब इसको यहां पे बिठाओ जरा, तो मतलब ये माइनस और ये वाला प्लस, ठीक है। अब ये प्लस यहां पहुंच गया, बराबर है। सोचो यदि यहां पर चार्जेस इंड्यूस किए हैं तो इसने अपना कुछ जो एनर्जी लेके आया था उनको खींचने में, वो जो नेगेटिव चार्जेस उनको खींचने में कुछ तो खर्चा किया होगा एनर्जी का। अरे भाई कुछ तो लालच दिया होगा, तो मतलब एनर्जी खर्च कर दी वहां पे, उसने क्या कर दी, एनर्जी खर्च कर दी। अब जब ये एनर्जी खर्च कर दी तो यहां से प्लस वाला यहां पे आया, आते एनर्जी ढुस, एनर्जी ढुस। एनर्जी कहां देके आया, कैपेसिटर को देके आया। फिर यहां बैटरी के पास पहुंचा, बैटरी से बोला एनर्जी खत्म हो गई। बैटरी ने बोला अच्छा ऐसी बात है, तू और ले एनर्जी। फिर एनर्जी दी, फिर गया और प्रोसेस कंटिन्यू। अब बार बार वही सब चीजें सिखाऊंगा तो 2 घंटे यही बोलूंगा फिर मैं, ठीक है। तो अब एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। अब फाइनली होते होते क्या है, जितनी इस कैपेसिटर की कैपेसिटी है, जितना ये चार्ज होल्ड कर सकता है उतना चार्ज यहां पर पहुंच जाएगा और दैट चार्ज विल बी Q बराबर CV। इज इट क्लियर टू यू? बराबर है। तो अब सोचो उस बैटरी ने चार्जेस को जब यहां पर पहुंचा रहा था, मतलब कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा था तो बैटरी हैज डन सम वर्क। भैया बैटरी को अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ी, और जब कभी भी एनर्जी खर्च होती है तो वो चीज या वो सिस्टम क्या करता है, वर्क डन करता है। एनर्जी खर्चा होने पर वर्क डन होता है और एनर्जी मिलने पर दूसरा वर्क डन कर रहा होता है आपके ऊपर। वर्क डन बाय सिस्टम मतलब सिस्टम ने एनर्जी खर्च करी है, और वर्क डन ऑन सिस्टम मतलब सिस्टम को एनर्जी मिली है। बस इतना समझ लीजिए, सिंपल भाषा कोशिश कर रहा हूं मैं। बोलो सही है? सो कितना वर्क डन किया होगा, तो कितना वर्क डन किया होगा, कितना वर्क डन किया होगा, तो हम लोग लिखेंगे वर्क डन बाय बैटरी। अरे वर्क डन बाय बैटरी कितना आएगा? तो सर ये कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, हमारा दिमाग नहीं चल रहा है। हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये सब करूं क्या? अरे सिंपल सी बात है, वर्क डन को आप सीधा सीधा यहां पे चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस से भी कंसीडर कर सकते हैं, या फिर मैं बोलूं सीधा सीधा Q इंटू V बराबर। Q चार्ज को V वोल्ट के पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया है, यस और नो। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो यह आएगा CV इंटू V। सो भैया वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी इज वॉट, CV स्क्वायर। अच्छा ओके, अब मैं आपसे एक पॉइंट पूछता हूं, फटाफट सही से आंसर देना। सवाल यह है व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो सर जी आप बोलोगे सर ये टॉपिक तो आपने पहले पढ़ा दिया था, वहां पर आपने बताया था एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज हाफ CV स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज
हाफ CV स्क्वायर। ओके चलो, यहां से आपके दिमाग की थोड़ी सी ट्यूब जलनी चाहिए, और वो क्या है? बैटरी ने वर्क डन इतना किया, मतलब बैटरी ने इतनी एनर्जी प्रोवाइड की, लेकिन कैपेसिटर के पास में इतनी ही पहुंची। सो व्हाट इज द रिमेनिंग एनर्जी? व्हाट इज द रिमेनिंग एनर्जी? तो आप बोलोगे वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो आप बोलोगे CV स्क्वायर माइनस का हाफ CV स्क्वायर। सो आंसर इज हाफ CV स्क्वायर। बोलो यस और नो? दैट इज द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसका हमें कुछ अता पता नहीं है। वेयर इज दिस एनर्जी? ये एनर्जी कहां गई? वेयर इज दिस एनर्जी? ये एनर्जी कहां गई? तो इसका मतलब ये हो रहा है, ये एनर्जी यदि कहीं जा रही है, मतलब ये है हमारा लॉस। ये है हमारा लॉस। कब? जब हम लोग एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं। जब हम लोग एक कैपेसिटर को क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। बेसिकली ये निकाला कैसे है? तो आप कह सकते हो, देखो बेसिकली ये जो लॉस है ना, ये कहीं ना कहीं अपीयर तो होगा। तो ये लॉस अपीयर होता है हीट जनरेटेड। मतलब जब हम लोग कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो तो वो गर्म भी होता है, कंडक्टिंग वायर्स भी थोड़ी सी गर्म होती है। सो बेसिकली ये जो लॉस है वो हीट जनरेटेड में आता है, और ये हम लोग तब कर पा रहे हैं जब CV स्क्वायर इज द फुल अमाउंट ऑफ एनर्जी, हाफ CV स्क्वायर इज इनिशियल नहीं, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो यहां से मैं कह रहा हूं कि हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो उसे मैं क्या लिख रहा हूं? इसे मैं लिख रहा हूं वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी माइनस व्हाट? फाइनल एनर्जी एट कैपेसिटर। फाइनल एनर्जी एट कैपेसिटर। बोलो यस और नो? ये क्या लिख दिया मैंने? कैपेसिटर चाहिए था। इसलिए मेरे को ऐसा लिखना ज्यादा बढ़िया लगता है। ठीक है चलो, बात समझ में आई? हीट जनरेटर निकल गई। अच्छा एक बात बताओ, ये सब चीज मैं तब कंसीडर कर रहा हूं कब? जब मैं बैटरी पर इनिशियली चार्ज 0 मान रहा हूं। इनिशियली चार्ज 0 मान रहा हूं, इसका मतलब यह है कि इनिशियली एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज ऑल्सो 0। लेकिन क्या यह पॉसिबल नहीं है कि कैपेसिटर पर पहले से ही कुछ एनर्जी हो? इज इट पॉसिबल और नॉट? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब हम लोगों को इस हीट जनरेटेड के फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, और हम लोग फाइनल फॉर्मूला जो लिखेंगे वो लिखेंगे हीट जनरेटेड बराबर वर्क डन बाय बैटरी। और वर्क डन बाय बैटरी कैसे लिखना है? Q बराबर CV से, सॉरी Q इंटू V से, और माइनस, अब हम लोग यहां पर लिख लेते हैं कैसे? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। सर ठीक है, ये वाली बातें तो समझ में आ रही हैं, एक सवाल करवा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, है ना? ऐसे ही मन में आ रहा है ना? तो हम लोग कहेंगे तेरी मेहरबानियां हम लोग मान के चलते हैं और सवाल कर लेते हैं। और क्या कर लेते हैं? एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, सवाल ऐसे करते हैं। लेट्स से क्वेश्चन है अ कैपेसिटर। अब देखो मैं सवाल को वर्ड की लैंग्वेज में लिख रहा हूं पहले। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C, ऑफ कैपेसिटी C इज चार्ज टू 2 वोल्ट। एक कैपेसिटर है जिसको मैंने क्या किया है, जिसकी कैपेसिटी C है, और इसे मैंने 2 वोल्ट तक चार्ज किया है। इसका मतलब मैंने इसको पहले 2 वोल्ट की बैटरी से लगाया होगा ताकि इस पर और उससे हमने इसको क्या किया होगा? चार्ज किया होगा। नाउ इट इज डिस्कनेक्टेड। अब मैंने इसको क्या कर दिया? डिस्कनेक्ट कर दिया है, एंड कनेक्टेड टू 6 वोल्ट। अब मैंने इसको डिस्कनेक्ट करके क्या कर दिया? 6 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है। फाइंड हीट। अब देखो बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये सवाल लंबे होते हैं तो इतने लंबे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसके छोटे मोटे पोर्शन यहां पर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब आपको कभी भी जब सवाल शुरू करना है तो सवाल के अंदर में देखो हीट का मैं सवाल करवा रहा हूं, तो हीट के सवाल में फॉर्मूले में देखो क्या क्या चीजें हैं। एक तो है वर्क डन बाय बैटरी,
एक है फाइनल एनर्जी और एक है इनिशियल एनर्जी। तो ये तीन कंपोनेंट्स पे आपको क्या करना है, ध्यान देना है। यदि ये तीन कंपोनेंट्स आप निकाल पाए तो तेरी मतलब आप सवाल को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो भैया देखो, ये इनिशियल कंडीशन थी, बराबर है, कैपेसिटी सी थी, 2 वोल्ट की बैटरी थी, मतलब इस पे 2 वोल्ट होगा तो इस पे -2 वोल्ट, ऐसा मान लूं क्या? ऐसा मान लूं क्या? ऐसा मत मानिए, ऐसा मत मानिए। कैसा मानेंगे? हम लोग मानेंगे कि यहां पर था 2 वोल्ट, ठीक है, ओके। तो एक बात और मैं यहां पर आपको बता दूं कि इसका मतलब यह है कि कैपेसिटर की इस प्लेट पर जो चार्ज रहा होगा Q बराबर CV, तो क्या ये 2CV मान लूं? V को भी कंसीडर कर लेता हूं ताकि 6CV लिख सकूंगा मैं। तो इस पर कितना रहेगा, -2CV, बराबर है। इसको मैंने कनेक्ट करना है किससे? एक बैटरी से, ठीक है। अब बैटरी जो है वो मैं वापस से बना देता हूं। अब ये नई बैटरी लग गई, ठीक है। अब ये नई बैटरी लग रही है और ये लग गई है 6 वोल्ट की, या 6V मान लीजिए इसको, क्या मान लीजिए, 6V रहने दीजिए, नंबर बाद में डल जाएंगे, ठीक है। 6V वाली बैटरी से मैंने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही मैंने ऐसा किया तो एक बात बताओ, क्वेश्चन, व्हाट इज द चाहत ऑफ बैटरी? व्हाट इज द चाहत ऑफ बैटरी नाउ? अब बैटरी की चाहत क्या होगी भाई? देखो, पहले जब मैंने कैपेसिटर को इनिशियली 2 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया था तो कैपेसिटर बैटरी की चाहत थी कि मैं उसको 2 वोल्ट तक चार्ज करूं, तो उसने Q बराबर 2CV -2CV इतना चार्ज दे दिया। लेकिन जैसे ही मैंने अब इसको इससे कनेक्ट किया तो अब बैटरी की चाहत क्या होगी? आंसर, अरे आंसर आपको बताना है। अच्छा, कई लोग इंतजार करेंगे, सर लिखो तो सही। आंसर लिख के एरो बना के छोड़ दिया। तो बैटरी की चाहत अब ये होगी कि सॉरी, क्या लिख दिया मैंने भी, हाँ, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर शुड 6V। क्या ये बैटरी की चाहत होगी? क्या ये बैटरी की चाहत होगी? बिल्कुल सही बात है। यदि ऐसा है तो इसका मतलब आगे थोड़ा सा मैं बढ़ता हूं तो इसका मतलब है कि Q बराबर C इंटू 6V, मतलब 6CV, ये चाहत है बैटरी की। ये किसकी चाहत है? बैटरी की। तो मैंने बोला सही बात है। तो यदि ऐसी चाहत है तो इस चाहत में होगा ये कि अब भैया जो फाइनल चार्ज आएगा वो आएगा 6CV और -6CV, ठीक है। क्या यही होगा? बैटरी लगने के बाद देखो, रेड रेड कर दिया मैंने, रेड रेड कर दिया है, श्योर है? ओके, चलो आगे बढ़ता हूं मैं। कुछ लुक-जुक हुआ था क्या? एक बार देख लेता हूं। बटन तो सारे चालू हैं, ठीक है, पता नहीं कुछ हुआ होगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो अब बताओ क्या करें? तो हीट वाले तक पहुंचना है, तो अब हीट के फॉर्मूले के हिसाब से एक एक चीज निकालना चालू कर दो और हमारा काम होने लगेगा। तो भैया सबसे पहला काम है इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितनी थी कैपेसिटर पर? तो आप बोलोगे कितना? हाफ CV²। कितना लिखोगे? हाफ CV²। तो मैंने बोला देखो 2 वोल्ट 2V करके करिए तो कितना आ जाएगा? 2 से तो 1 2 कटेगा, ठीक है, 2, तो ये आ जाएगा 2CV²। बोलो सही है क्या? अच्छा, व्हाट अबाउट द फाइनल एनर्जी? फाइनल एनर्जी तो आप बोलोगे हाफ C 6V²। बोलो सही है क्या? 6 छंग 36 और 2 18। क्या ये 18CV² आपको बनते हुए दिख रहा है? आप बोलोगे सही बात है। अच्छा, वर्क डन बाई बैटरी, वही तो तीन चीजें निकालनी है, वही निकाल लिया तो काम खत्म हो जाएगा। वर्क डन बाई बैटरी, यहां पर बस ध्यान देना है। देखो, हमेशा इसको लिखना है, वर्क डन निकालने का तरीका बता रहा हूं मैं। चार्ज डिफरेंस, चार्ज डिफरेंस की स्पेलिंग सही है? हाँ, इनटू पोटेंशियल ऑफ बैटरी, इनटू पोटेंशियल ऑफ बैटरी। सर चार्ज डिफरेंस कैसे पता लगेगा? तो भैया इसका मतलब यह है कि फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, फॉर्मूला है ये, और ये आपको नहीं आता है
तो क्या करना है बताओ आपको? घर के अंदर जहां पर भी एक नल लगा हो उसके पास तक चल के जाना है। सर चल के जाना जरूरी है, हम रैंक के नहीं जा सकते, आपकी मर्जी है। उसके नल को चालू करने के बाद ऐसे हाथ करना है, तो इसको क्या बोलते हैं? इस हाथ को ऐसा रख लिया और उसको नल के नीचे लगाना है, तो इसके अंदर में थोड़ा सा पानी स्टोर हो जाएगा। और अब नल को बंद कर देना है, पानी वेस्ट नहीं करना है। जल है तो कल है, ठीक है? जल ही जीवन है ना? सर जल ही जीवन है, आपको कैसे पता? क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा था, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, इसलिए पता है। अब ये क्या बन गया? इट इज चुल्लू भर पानी, और इसमें डूबना है, और डूब के मरना मत, बच जाना। पेपर कौन देगा फिर? अरे समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। सर ये जोक था? आई थिंक सो, पर सर आप तो हंसे नहीं, मैं हंसता ही नहीं। बोलो, अरे बोलो। 6cv माइनस 2cv इंटू 6v, बोलो सही है। 6 में से 2 गए 4, 4cv इंटू 6 चौका 24, मीन्स आंसर विल बी 24cv स्क्वायर। बोलो सही है क्या? नाउ व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू? करना कुछ नहीं है, फॉर्मूले में डाल दो। अच्छा अगले पेज पे कर लेता हूं। हेटवा 24cv स्क्वायर माइनस 18cv स्क्वायर, माइनस कितना था वो? 4cv स्क्वायर था ना। एक बार क्रॉस चेक कर लो बेटा, नहीं तो डेटा गलत नहीं हो जाए। नहीं, 24, 18 और 2 करो इसको। ओके, बोलो कितना बचेगा? 18 में से 2 गए तो 18 में से 2 गए तो कितना? 16, और 24 में से 16 गए तो 24 में 16, 4 4 8, 8cv स्क्वायर, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। ठीक है, मैंने एक अच्छा सा प्यारा सा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन आपको करवा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। सर इस सवाल को करने में इतना टाइम लगा है आपको, तो हमें कितना टाइम लगेगा? तो इसीलिए मैं बोलने की कोशिश भी आपको कर रहा था साथ ही साथ में कि बेटा ऐसा सवाल मेडिकल में पूछने की संभावना बहुत बहुत कम होती है। मतलब 5-6 साल में एक आध बार एग्जामिनर का मूड खराब होता है, तब वो डिफिकल्ट सा क्वेश्चन एक डालने की कोशिश करता है, तो उस समय ऐसा सवाल यहां पर आपको बन सकता है और वो आपको फिर करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं सोच तो रहा था कि आज ही चैप्टर को फिनिश करूं, लेकिन फिर मेरे मन में एक बात और चल रही है, वो ये है कि 1-1 घंटे का एक लेक्चर बन जाएगा तो प्रॉपर रहेगा, तो 2 घंटे हो जाएंगे ना। लेक्चर नंबर है ये 14, तो 15 तक खत्म करेंगे तो बढ़िया लगेगा, 15 सुनने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो सो अगली हेडिंग एक खत्म करते हैं। छोटा छोटा सा पॉइंट है और कुछ नहीं है, और हेडिंग है वर्क डन इन इंसर्टिंग dielectric slab between plates of capacitor। एक ऐसी छोटी सी प्यारी सी हेडिंग है। अब इस हेडिंग में हमको करना क्या? देखो वैसे मैं आपको बता दूं, फाइनली यू शुड रिमेंबर द रिजल्ट, लेकिन प्रोसेस कैसे बढ़ रही है उसको जरा देखिए। क्या हो गया? मिट गया? नहीं मिटा नहीं है। हाँ, हमारे पास में एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है C। हमारे पास में एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है C। इसे हमने चार्ज किया है, चार्ज टू V वोल्ट। तो इसका मतलब इस पर जो चार्ज आया होगा वो Q बराबर आया होगा CV। Q बराबर कितना आया होगा? CV आया होगा। और साथ ही साथ में इसकी जो एनर्जी आई होगी, एनर्जी स्टोर्ड U, जो भी लिखना है आपको, हाफ CV स्क्वायर। देखो मैं कभी कभी E लिख देता हूं, कभी U लिख देता हूं, सो कंफ्यूज नहीं होना है, वो एक ही बात है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हम लोगों ने लिया है टेक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ K, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K है। इसको मैंने यहां पर लिया है और अब इसको मैंने क्या किया है? इस कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर में डाल दिया है। अब जब डाला होगा कैपेसिटर की प्लेट के अंदर में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K वाली प्लेट को, तो क्या हुआ होगा? इसका पोटेंशियल चेंज हुआ होगा।
इसका चार्ज चेंज हुआ होगा, इसकी एनर्जी चेंज हुई होगी। क्या ये सारी चीजें चेंज हुई हैं या नहीं हुई हैं? आप बोलेंगे सर पता नहीं, वो तो आप बताओगे तब हम लोग देखेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, हम लोग जरा देखते हैं। इतना तो श्योर है कि आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहां पर दो तरह के केस बनते हैं, ठीक है। वो दो तरह के केस कौन से हैं? एक केस होता है इफ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, इफ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, ठीक है, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए सिस्टम में से। और दूसरा केस है इफ बैटरी रिमेन्स इन सर्किट, ठीक है। दो तरह के केस पढ़ने होते हैं हम लोगों को, तो ध्यान रखना। यदि एग्जाम में सवाल आ जाए तो डायरेक्ट सवाल आएगा, भले मैं यहां पे थोड़ा सा आपसे समय ले लेता हूं, लेकिन हो सकता है कि पूछा जाए तो आपको डायरेक्टली करना है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, लेट्स से अब देखो हम लोग पहला केस कर रहे हैं, कैपेसिटर इज चार्ज। देखो ध्यान सुनो, कैपेसिटर इज चार्ज, कैपेसिटर को मैंने चार्ज कर लिया है। बैटरी इज रिमूव, बैटरी को मैंने हटा दिया है या डिस्कनेक्ट कर दिया है। एंड नाउ डाई इलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड। अब मैंने क्या किया है, इस डाई इलेक्ट्रिक को इसके अंदर, किसके अंदर, कैपेसिटर की दो प्लेट्स के अंदर में डाल दिया है, ठीक है। सो अब मैंने क्या मान लिया, लेट्स से इसके बाद में जैसे ही डाइलेक्ट्रिक घुस गया इसके अंदर में, तो इसकी जो कैपेसिटी लिखी जाएगी तो सी मीडियम बराबर होता है के टाइम्स सी एयर, ठीक है। यस और नो? आपने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने मान लिया ये जो क्यू डैश है, ये जो क्यू डैश आएगा ये तो सेम आएगा कि अलग अलग आ जाएगा? सर आपने पहले एक बार पढ़ाया था, सेम रहता है चार्ज, जब हम लोग पोलराइजेशन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। याद है कि भूल भाल गए? ओ सर ये तो अब याद आया, हम तो सोच रहे थे कि चार्ज भी नया आएगा। कितने लोग सोच रहे थे वैसे? कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने सोचा था कि चार्ज बदलेगा? जिन्होंने भी सोचा था वो उनको एक छोटा सा काम करना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। अच्छा पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल चेंज होता है, याद होगा कैपेसिटेंस के कॉन्सेप्ट जब हम लोग पढ़ रहे थे तब उस समय भी मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी। तो जिनको याद है उनको बहुत अच्छी बात है, मुबारका। और जिनको नहीं है उनको तो क्या करेंगे, अभी हम लोग कर तो कुछ नहीं सकते। वी डैश बराबर मैं लिख सकता हूं क्यू डैश बाई सी डैश। एक बार चेक कर लो, क्यू बराबर सी भी, हाँ। तो इसे क्या लिखा जाएगा, क्यू अपॉन के इंटू सी, के इंटू सी, और मतलब मैं लिख सकता हूं वी बाई के। तो पोटेंशियल इतना आ जाएगा। अच्छा व्हाट अबाउट द एनर्जी, एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो मैंने बोला यू डैश बराबर हाफ सी डैश वी डैश का स्क्वायर। तो आप बोलोगे ये आएगा हाफ के सी और v बाई के का होल स्क्वायर, कट कट कटा। तो u डैश बराबर आएगा u बाई के, मतलब आपकी एनर्जी जो है वो भी कितनी हो रही है, u बाई के आ रही है। सो नाउ व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी? भाई व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी? डेल्टा u कितना आएगा? अरे बोलो डेल्टा u कितना आएगा? तो आप बोलोगे u फाइनल माइनस का u इनिशियल, मतलब u डैश माइनस का u। तो आप लिखोगे u बाई के माइनस का u। बोलो u बाई के माइनस का u। यहां तक तो आप ऐसे लिखोगे, u बाई के ही आएगा ना, एक बार चेक कर लो, हाँ u बाई के ही आने वाला है। सो व्हाट विल बी द वर्क डन? वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। तो आप इसे लिख दीजिए, तो आपके पास में आ जाएगा वर्क डन बराबर u बाई के माइनस का u। लेकिन इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, हाफ सी वी स्क्वायर माइनस का हाफ सी वी स्क्वायर। भाई वर्क डन जो है, सॉरी जो एनर्जी है उसको तो मैं ऐसे लिख ही सकता हूं ना, कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये आपके पास में हाफ सी वी स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए और ये आंसर आएगा 1 बाई के माइनस का 1, ठीक है, 1 बाई के माइनस का 1, दैट इज द वर्क डन इन इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कब? जब आपका जो क्या बोलते हैं बैटरी को रिमूव कर दिया है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है कि भैया बैटरी को हमेशा ही डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि बैटरी सर्किट में लगी रहे। तो उस केस में अब देखो एक बात सुन लीजिए, ये आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना है, सी दिया रहेगा, वी दिया रहेगा, के दिया रहेगा,
सीधा वर्क डन पूछा जाएगा, सीधा आंसर निकालोगे। सीधा क्या निकालोगे? आंसर 1/k-1। अच्छा, इसको आगे सॉल्व करना रहेगा तो देखो अलग अलग बुक्स में अलग अलग फॉर्मुले लिखे होते हैं, मतलब कई जगह ना ये फॉर्मुला ऐसा भी लिखा होता है। कैसे मैं बताऊं? ऐसा लिखा होता है हाफ CV² तो लिखा रहेगा, और इसको सॉल्व करें तो आएगा 1 - का k/k। यस और नो? अब देखो आपको भी मालूम है k की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी लेते हैं हम लोग, तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है। कैसे? वर्क डन बराबर माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस का हाफ CV², और ये होता है k-1/k। ठीक है? या फिर अलग देखो, अलग अलग बुक्स के अंदर में अलग अलग चीजें लिखी हुई मिलेंगी। 1 - 1/k। अरे एक बात बताओ, ये कर लो वो कर लो कोई भी कर लो, फॉर्मूले तो सारे उसी से आ रहे हैं ना। बस ये क्या है? इसे बोलते हैं हार्ड वर्क ओनली, है ना। चलो आगे बढ़ो। अब एक पॉइंट और खत्म कर लेते हैं और उसके बाद में आज के लेक्चर को हम लोग यहां पे खत्म चाहे तो कर सकते हैं और चाहे तो आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि देखेंगे क्या होगा। लेट्स से अगला पॉइंट नंबर है कि आफ्टर चार्जिंग, ऐसे नहीं, चल लिख लेता हूं मिट। लेट्स से आफ्टर चार्जिंग बैटरी इज स्टिल इन सर्किट, बैटरी इज स्टिल इन सर्किट। तो देखो लैंग्वेज पे ध्यान देना भैया, सवाल की लैंग्वेज ही आपको फंसाएगी और कौन फंसाएगा। तो हमने किया क्या है, इनिशियली सबसे पहले मैंने टुक अ कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी है C। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसको चार्ज किया, चार्ज टू कितने तक? V वोल्ट तक। तो इसके कारण इस पर जो चार्ज आया है वो अभी आया है Q, और जिसकी वैल्यू है CV। ठीक है, ये तो मेरी इनिशियल प्रोसेस थी। लेकिन देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, नाउ dielectric slab is inserted, now dielectric slab is inserted while, जबकि बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड, बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड, बैटरी अभी भी बेटा क्या है? कनेक्टेड है। कहां पर? सर्किट के अंदर में। तो क्या करूं बोलो, सोचो और बोलो। तो अब देखो जब ऐसा होगा ना तो मतलब कहानी ये है कि ये आपका कैपेसिटर था और ये बैटरी अभी भी V वोल्ट तक, V वोल्ट वाली बैटरी, और ये C कैपेसिटर। अब देखो बुद्धि दौड़ाओ, आज के लेक्चर में एक चीज सिखाई गई थी मैंने, यदि बैटरी सर्किट में लगी हुई है तो व्हाट इज द चाहत ऑफ बैटरी? क्या है बैटरी की चाहत? बताओ क्या है बैटरी की चाहत? बैटरी की चाहत है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल V ही डेवलप किया जाए, मतलब वो चाहेगी कि हमेशा कैपेसिटर के अक्रॉस V वोल्ट का पोटेंशियल ही डेवलप होता रहे। बस इतना सा फर्क है। तो इतने से फर्क के कारण अब देखो, नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ कैपेसिटेंस इन न्यू केस, मतलब जब आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो कैपेसिटेंस आएगा C' बराबर K इंटू C। व्हाट अबाउट द पोटेंशियल? पोटेंशियल विल बी V' बराबर V। बस इतना फर्क है। पिछली बार V' बराबर V नहीं था, लेकिन इस बार V' बराबर V है, और इस बार आपका जो चार्ज लिखा जाएगा और Q' बराबर, क्या अब ये Q रहेगा या Q' रहेगा? तो आंसर है Q रहेगा। सो कैसे, सॉरी Q' रहेगा। पिछली बार क्या हो रहा था, जब बैटरी को हटा दिया तो चार्ज सेम रहता था, और जब बैटरी को लगाए रखोगे तो पोटेंशियल सेम रहेगा। बस इतने छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो ध्यान होने चाहिए। ध्यान नहीं है तो आप कहानी कैसे पढ़ेगी बताओ। जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि भैया उस समय जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय हमारे पास बैटरी थी नहीं सर्किट के अंदर में, हटा दिया था, सब काम खत्म करके किया था। तो हम लोग क्या बोलते, चार्ज रिमेन सेम, भले आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया हो, क्योंकि जो इंड्यूस चार्जेस आते हैं वो आपस में कटकटा के क्या हो जाता है, कहानी खत्म। यस और नो? तो इसके कारण ऐसा होगा। तो अब आप लिखोगे Q' बराबर कितना आएगा, C' इंटू V'। अब C' तो है KC और V' है V, तो इसका मतलब Q' जो आएगा वो आएगा K टाइम्स Q। बोलो सही है क्या? आपने बोला सही है सर जी। अब आगे क्या करना है, आगे आपको एनर्जी बतानी है। U इनिशियल बराबर हाफ CV² बराबर U, और U फाइनल बराबर मैं U' मान लेता हूं, तो इसे लिखूंगा हाफ C' और V' का स्क्वायर। बोलो यस और नो? बस हो चली कहानी अपनी खत्म। सो बेटा U' बराबर आएगा हाफ इंटू C' की जगह क्या लिखूं मैं, लिखूंगा KC,
और वी डैश की जगह लिखूंगा वी स्क्वायर। सो यू डैश बराबर जो आ रहा है वो आ रहा है के टाइम्स यू। यस और नो? अब बस कहानी बन चुकी है, खत्म होने को आ गई है। तो आप बताइए डेल्टा यू कितना आएगा? तो आप लिखोगे यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल, तो ये आएगा यू डैश माइनस का यू। तो यू डैश कितना था आपके पास में? इस बार था के यू, तो आपने लिखा के यू माइनस यू। सो बेटा यू कॉमन, तो के माइनस का 1, दैट इज द डेल्टा यू। और ये जो डेल्टा यू निकल के आता है यही आपका क्या होता है? वर्क डन। सो देयरफॉर वर्क डन बराबर आएगा यू टाइम्स के माइनस का 1, या फिर आप लिख दीजिए हाफ सी वी स्क्वायर के माइनस का 1। पिछली बार ध्यान दीजिए यू फाइनल कितना आ रहा था? यू बाई के आ रहा था। कब? जब आप निकाल देते हो बैटरी को तो यू बाई के आता है, और लगी रहती है तो के यू आता है। दैट्स द डिफरेंस एंड नथिंग एल्स। ये डायरेक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए। बैटरी को सर्किट में लगा के रखा है तो वर्क डन आएगा हाफ सी वी स्क्वायर के माइनस का 1। और बैटरी को हटा के कहानी पढ़ रहे हो, किधर गई? तो आएगा हाफ सी वी स्क्वायर 1 बाई के माइनस का 1। दैट्स द डिफरेंस ओनली एंड नथिंग एल्स। दैट्स द डिफरेंस ओनली एंड नथिंग एल्स। इतनी सी कहानी है जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। यस और नॉट? क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो? यस और नो? दैट्स माय क्वेश्चन। यदि कहानी को समझ पा रहे हो तो ये बहुत ही अच्छी सी बात है, बहुत ही प्यारी बात है कि आपको ये कहानी समझ में आ रही है। सो बेटा ये यहाँ का आज तक का टॉपिक है। वैसे इसके आगे जो अब हमारे पास में जो पॉइंट चलने वाला था वो था आपका सीरीज आरसी सर्किट। मतलब पैरेलल वैरेलल तो हमको नहीं पूछेंगे, आरसी सीरीज सर्किट पूछ लें वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसमें भी आपका कहानी वही चलेगी, क्या कि भैया सीधा फॉर्मूला बेस्ड मोस्टली रहने वाला है और उन्हीं को हम लोगों को देखना है। लेकिन वो सब करने से पहले एक बार मैं क्विकली रिवाइज करा देता हूं, ताकि देखो हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज ड्रॉप, जिसमें मैंने क्या बोला, स्मॉल ड्रॉपलेट कंसीडर करी जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, जिस पर चार्ज स्मॉल क्यू है, कैपेसिटी सी है, पोटेंशियल वी है, और ऐसी एन ड्रॉपलेट्स मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो उसका चार्ज कैपिटल क्यू बराबर स्मॉल एन क्यू। रेडियस जो आती है सॉल्व करके वो कहां से आती है कि हम लोग वॉल्यूम को सेम मानते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इक्वल्स टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉलर ड्रॉप। तो सॉल्व करके कैपिटल आर बराबर एन टू द पावर 1/3 इंटू आर आता है, कैपेसिटेंस एन टू द पावर 1/3 इंटू सी आता है, वॉल्यूम एन टू द पावर सॉरी पोटेंशियल n टू द पावर 2/3 टाइम्स पोटेंशियल ऑफ अ स्मॉलर ड्रॉप आता है, एनर्जी n टू द पावर 5/3 टाइम्स यू आती है, और चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश n टू द पावर 1/3 इंटू सिग्मा आती है। डायरेक्ट सारे फॉर्मूले याद होनी चाहिए। यदि मेडिकल में सवाल पूछा जाता है तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल बनेगा। और देखो पता नहीं एग्जामिनर कितने सालों से सवाल नहीं पूछा है, तो आगे भी पूछे नहीं पूछे नोबडी नोज, लेकिन टॉपिक है तो हमें करना है। हम लोगों ने इस पे एक सवाल लिया था जिसमें हम लोगों ने 1000 ऐसी छोटी छोटी ड्रॉप्स को जोड़ा था, तो रेडियस आ गई थी 10R। ऐसी सेम सवाल फ्लूइड मैकेनिक्स में मिलते हैं, कैपेसिटेंस वगैरह से रिलेटेड है। सिंस कैपेसिटेंस इज द एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी, मतलब वो शेप एंड साइज पर डिपेंड करती है, तो इसके कारण हम लोगों को ये सवाल यहां पर भी देखने को मिलता है। और यदि यहां पर 12 के पोर्शन को कंसीडर करते हुए यदि सवाल पूछेंगे तो मोस्टली कैपेसिटेंस का सवाल पूछने की संभावना बनती है। हालांकि वो इस चीज को अब देखो, अब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के दरमियान हम लोगों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा था। क्यों नहीं पढ़ा था? वहां पे पढ़ के कोई सेंस नहीं बनता था। क्यों? फिर कैपेसिटेंस के टाइम पे फिर रिपीट करना पड़ता था। देखो हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को एक टॉप चैप्टर मान रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को भी एक चैप्टर मान रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में ही पढ़ना चाहिए था, लेकिन उन्हें हम लोग पढ़ते यहीं पर हैं। ठीक है, सो इसलिए कभी भी एक बेटर होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करके पूरा यूनिट बना दिया जाए और उसी को सीक्वेंस में पढ़ा जाए। लेकिन सिंस हमें एनसीईआरटी के चैप्टर्स के अकॉर्डिंग चलना है तो उसके लिए हम लोगों को कुछ पॉइंट्स को यहां पर आके इस चैप्टर में कवर करना पड़ जाता है। ठीक है, इसके बाद मैंने यहां पर एक सवाल, देखो ये सवाल कॉन्सेप्ट के थ्रू मैंने कोशिश करी समझाने की। हीट जनरेटेड, तो हीट का जो फॉर्मूला आ रहा था वो आ रहा था वर्क डन बाय बैटरी माइनस ब्रैकेट के अंदर में फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी बराबर है। ये समझाया मैंने वर्क डन बाय बैटरी कैसे लिखना है, चार्ज डिफरेंस इनटू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी आगे आएगा। इसको सॉल्व किया तो यहां पर बेटा हीट जनरेटेड, ये वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी से रिलेटेड है। इनिशियल एनर्जी कितनी होती है, मतलब इनिशियल यदि मान के चलो कोई कैपेसिटर पहले से कुछ चार्ज हो सकता है ना, हो जरूर नहीं कि होगा ही हर बार, लेकिन हो सकता है। तो इसके लिए मैंने एक ही बड़ा सवाल ले लिया ताकि कहानी खत्म हो जाए डायरेक्टली। सो
यहां पर मैंने आपसे बोला कि भैया देखो एक कैपेसिटर था जिसको हम लोगों ने 2 वोल्ट तक चार्ज किया, फिर उसको हम लोगों ने 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, तो हीट लॉस बताना है। सो हमने बोला ये ठीक है, तो पहले चार्ज क्यू बराबर 2 CV आया, इस पर -2 CV आया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल 2 वोल्ट था, लेकिन बैटरी मैंने 6 वोल्ट की लगाई है, तो बैटरी की चाहत क्या है? बैटरी की चाहत है कि पोटेंशियल कैपेसिटर के अक्रॉस 6 वोल्ट का पोटेंशियल आना चाहिए, और 6 वोल्ट का पोटेंशियल आना चाहिए मतलब चार्ज उस पर क्यू बराबर C × 6 भी होना चाहिए, 6 CV होना चाहिए। फिर यहां से हम लोगों ने इनिशियल एनर्जी निकाली हाफ C 2V × 2 CV स्क्वायर, फाइनल एनर्जी हाफ C 6V, so 18 CV स्क्वायर, वर्क डन बाय बैटरी, चार्ज डिफरेंस इनटू पोटेंशियल ऑफ बैटरी, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, एंड ये सब करके मेरे पास में ये आंसर आया। इसको मैंने सॉल्व कर लिया, तो हीट मेरे पास में कितनी आ रही है? ये 8 CV स्क्वायर। एक बार सॉल्व कर देना, 18 में से 2 गए 16, 24 में से 16 गए तो 8 ही आ रहा है। आगे बढ़ा, वर्क डन इन इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। इसमें 2 केस करने होते हैं। मैंने बोला देखो हमारे पास लेट्स से कैपेसिटर है C, जिसकी कैपेसिटी C है, इसको मैंने V वोल्ट तक चार्ज किया है, तो इस पर चार्ज Q आया, Q बराबर CV आया, इसकी इनिशियल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर थी। मान के चलो इसके अंदर में हम लोगों ने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, इसको इसके अंदर में इंसर्ट करना है। लेकिन जब इंसर्ट कर रहे हैं तो भी 2 केस बनते हैं कि भैया बैटरी को निकाल के फिर इंसर्ट कर रहा हूं या बैटरी लगी हुई है तब इंसर्ट कर रहा हूं। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग पहले बोल रहे हैं कि मान के चलो कैपेसिटर लिया, जिसको चार्ज किया, बैटरी हटा दिया, और अब मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अंदर डाला है, तो कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम विल बी K टाइम्स C एयर, चार्ज Q डैश विल बी इक्वल टू Q, क्योंकि चार्ज रिमेन्स सेम। एक बार यदि आपने बैटरी को हटा दिया तो चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन पोटेंशियल में आएगा, क्योंकि V डैश बराबर Q डैश बाई C डैश, Q K C V बाई K। एनर्जी फाइनल हाफ C डैश V डैश स्क्वायर, सॉल्व किया तो U बाई K आ गई। सो एनर्जी का डिफरेंस निकाला, U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो U बाई K माइनस का U आया। दिस एनर्जी डिफरेंस विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय द बैटरी, तो U बाई K माइनस का U, सॉल्व करके हाफ CV स्क्वायर 1 बाई K माइनस का V 1। अलग अलग तरीके के ये फॉर्मूले मैंने यहां पर लिख दिए। आगे बढ़ने पर मैंने क्या बोला कि मान चलो आफ्टर चार्जिंग बैटरी स्टिल इन द सर्किट, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि आपका जो चार्ज है वो चेंज होगा, लेकिन पोटेंशियल सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि यदि आपका कैपेसिटर बैटरी के साथ में अभी भी कनेक्टेड है, तो बैटरी की चाहत है कि वो कैपेसिटर के अक्रॉस V वोल्ट ही डेवलप करे, तो उसके लिए वो एनर्जी प्रोवाइड करती रहेगी। सो हमारे पास C डैश बराबर KC, V डैश बराबर V और Q डैश बराबर Q डैश, तो Q डैश C डैश V डैश निकाल के Q डैश बराबर KQ आया, U इनिशियल हाफ CV स्क्वायर, U फाइनल U डैश हाफ C डैश V डैश स्क्वायर, सॉल्व किया तो U डैश बराबर KU आया। पिछले केस में U बाई K आया था। फिर यहां से एनर्जी का डिफरेंस निकाला, एनर्जी का डिफरेंस से जो आंसर आया वो U K माइनस का 1 आया, तो देयरफॉर ये जो एनर्जी डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल्स टू वर्क डन। सो वर्क डन आया U K माइनस का 1, U हाफ CV स्क्वायर, K माइनस का 1, K की वैल्यू पुट करके आप सवालों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यस और नो? श्योर हैं? चलो, सो इसी के साथ में बेटा अपना ये आज का एक टॉपिक यहां पर अच्छी तरह से खत्म होता है। अब हमारे पास में RC सर्किट बचे हैं, और साथ में बचा हुआ है आपके पास में क्या? वेन डी ग्राफ जनरेटर। तो ये 2 टॉपिक हैं छोटे छोटे से, उनको भी हम लोगों को कवर करना है, जिन्हें हम लोग जल्द ही अतिशीघ्र कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में नहीं कर पाएंगे। इन्हें करेंगे हम लोग आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। ठीक है, सो आज के लिए बेटा बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.